राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारे पास आज का दिन और है क्विक रिवीजन करने के लिए। अगर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी टाइप की डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे देना। मैं उस पर आपको वीडियो है जो बना के अपलोड कर दूंगी। क्लियर। और यहाँ पे जो हम आज है क्विक रिवीजन पॉलिनोमियल चैप्टर की करेंगे, उससे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका जो पेपर है वो बहुत ईजी रहे, सब बच्चे खुश होके आए। ओके, चलिए हम यहाँ पे पॉलिनोमियल चैप्टर करते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर में पहले कुछ टर्म्स समझ लो। जो पॉलिनोमियल होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, उसकी क्या क्लासिफिकेशन होती है। सबसे पहले होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 0। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 5, 7, 9, ये सारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इनकी डिग्री क्या रहेगी, 0। ठीक है। और जीरो पॉलिनोमियल, अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल विच इज जीरो। ठीक है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो जीरो है। ठीक है, इसकी जो डिग्री है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, नॉट डिफाइंड। आगे है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। जैसे 5x+3, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 1। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होगी। यहाँ पे जैसे 5x² + 3x+2 फॉर एग्जाम्पल। क्लियर। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। और क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 है। फॉर एग्जांपल 5x³ 3x² + 2x + 9। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 3, सो डिग्री इज 3। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या होगी, हमारे पास 4 होगी। फॉर एग्जांपल 5x⁴ 3x³ + 2x² + 9x + 4। क्लियर। अच्छा, ये देखिए कि एटमोस्ट उसमें कितनी जीरोस होंगी उस पॉलिनोमियल में, जितनी डिग्री होगी उसकी उतनी ही जीरोस होंगी। मान लीजिए जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, 0, तो इसमें जो जीरो होगी वो नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं आएगी इस पॉलिनोमियल की। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो इसकी एटमोस्ट 1 जीरो हो सकती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज्यादा से ज्यादा कितनी जीरोस हो सकती हैं, 2। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 जीरोस हो सकती हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज्यादा से ज्यादा 4 जीरोस हो सकती है। इतनी बात क्लियर। अब देखिए, हमें जो है जीरोस में और कॉफिशिएंट्स में रिलेशन पता करना है पॉलिनोमियल के। तो जीरोस मान लीजिए 2 जीरोस हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए 2 जीरोस हैं, अल्फा और बीटा। तो फिर हम यहाँ पे अगर दो ये जीरोस हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, देखिए आप यहाँ पे x²। ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए रिलेशन बताएंगे हम कोफिशिएंट का और जो है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का और जीरोस का। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस ये इक्वल होते हैं -b/a के। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा और -b का मतलब माइनस b का मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में a का मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास ये रही। ठीक है, ये a है 5 और ये b है, ये c है। x का कोफिशिएंट b है, x² का कोफिशिएंट a है और ये क्या है, c। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में लिखी जाती है, ax² + bx + c। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सम ऑफ जीरोस -b/a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या रहता है, c/a। c मीन्स कांस्टेंट टर्म और a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x²। ये इनमें रिलेशन होता है अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें स्टूडेंट्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगी, ये रही क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास। अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें तो ये होगी हमारे पास ax³। ठीक है, प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री इज 3। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस में जो है क्या रिलेशन है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एटमोस्ट 3 जीरोस होंगी, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिलेशन रहता है, सबसे पहले ये क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगी, देखिए सबसे पहले x³ प्लस
सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू में एक्स स्क्वायर, ठीक है, पहले एक्स क्यूब ले लिया फिर एक्स स्क्वायर, अब एक्स लेंगे, एक्स लेते टाइम क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, दो दो जीरोस एक बार लेनी और उनका प्रोडक्ट फिर उनका सम, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू क्या कर दें एक्स, ठीक है, और प्लस फिर क्या रहेगा, ये डी वैल्यू रहेगी तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, क्लियर, एक्स क्यूब प्लस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, क्लियर। अब देखिए इनका रिलेशन बताते हैं, क्या रहेगा सम ऑफ जीरोस का, ये भी कई बार आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्वेश्चन पुट होके आ जाता है। देखिए सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये का मतलब, ठीक है। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके इक्वल होएगा, सी अपॉन ए के, ठीक है, सी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा बीटा गामा, तो ये माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होगा, मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये भी आप टिप्स पे ध्यान भी कर लेना, कई बार क्वेश्चन आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में से भी आ जाता है, ज्यादा चांसेस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से कोई एमसीक्यू बन के आए, क्लियर। फ्रेंड्स पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड कुछ है जो क्वेश्चंस करते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में भी हो सकते हैं या 2 मार्क्स के क्वेश्चन के तौर पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो हमने यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाई थी, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो कैसे रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्लियर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस हमें क्या गिवन है, -3, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या गिवन है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, ये तो माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोस -3 है, इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है हमें 2, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 3x प्लस 2, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में आप डिफरेंस देखो क्या है, यहाँ पे तो हमें सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है, स्टूडेंट्स मोस्टली ये गलती करते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें सम और प्रोडक्ट गिवन है, जबकि इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फाइंड करनी है, पर यहाँ पे सम और प्रोडक्ट गिवन नहीं है, क्या गिवन है, जीरोस गिवन है, इसकी जीरोस 6 एंड -3 है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह इसको फिल कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपको 2 जीरोस गिवन है। पहले हम फोर्थ क्वेश्चन ही कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोस निकालना होगा, मान लीजिए 2 जीरोस अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस 6 प्लस माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 6 इंटू -3, तो क्या आ गया -18। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला भरेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या आया 3, तो ये माइनस का 3x हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -18 है, प्लस माइनस -18, तो इस केस में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है। ध्यान रखना आपको एमसीक्यू में सम और प्रोडक्ट दिया गया है जीरोस का या फिर 2 जीरोस दी गई हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सम है जो करना है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्लियर। ये हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए। अब इस सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा गामा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टर्म का एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों टर्म्स का जो एलसीएम है वो आएगा हमारे पास अल्फा
बीटा गामा, ठीक है। जब हम अल्फा बीटा गामा को अल्फा बीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा, गामा, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा गामा को बीटा गामा से डिवाइड करेंगे तो क्या रह गया, अल्फा, प्लस अल्फा बीटा गामा को अल्फा और गामा से डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा, बीटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है आपके पास, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये अभी अभी हमने किया, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, माइनस है, ठीक है। अपॉन में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन तो 1 है, ठीक है। अपॉन में 1 लगा दे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे रहेगा, मीन्स अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास रहेगा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो यहाँ पे माइनस प्रोडक्ट ऑफ माइनस कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म इज आल्सो गिवन इज नेगेटिव, ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्लियर। यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोस है ये तो रहता है हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस का साइन लगेगा, ठीक है, सुफिक्स के तौर पे। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या रहता है, माइनस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्लियर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस ए है और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है वो 1 है, ठीक है। नेक्स्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरो में कांस्टेंट टर्म माइनस सी है और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है वो क्या है, 1, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस प्लस का ये हो गया, ठीक है, अपॉन 1 है जो डिनोमिनेटर रहने दो, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का सी, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा गामा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फा की वैल्यू ए अपॉन सी आ गई, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो ये डबल ओवर हो गया था, तो जो डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन है उसको हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। फिलहाल डिनोमिनेटर 1 था तो हमने इसको एज इट लिख दिया, क्लियर। अब देखिए थर्ड नंबर का एमसीक्यू, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है, कि अगर एक जीरो रेसिप्रोकल है अदर जीरो की तो हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस केस में सबसे पहले देखिए हम जो फर्स्ट जीरो है इसको अल्फा लेट कर ले और सेकंड जीरो को क्या लेट कर ले, 1 अपॉन अल्फा, बिकॉज दिस जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू पता करनी है, p की, p इज अ कांस्टेंट टर्म, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें कांस्टेंट टर्म ही चाहिए तो हमने ये वाला जो है फॉर्मूला यूज कर लिया। तो यहाँ पे अल्फा से अल्फा कैंसिल, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, p, ठीक है, अपॉन में जो a मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज गिवन 3, तो ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन तो हमने कर लिया। फिफ्थ क्वेश्चन, if alpha and beta are zero of quadratic polynomial 5x square plus 5x plus 1, find the value of alpha square plus beta square। और सेकेंड पार्ट में अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। यहाँ पे देखिए एक चीज आप, सबसे पहले हमारे पास क्या आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर हमें ये वैल्यू पता करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर में से ये जो टर्म है 2ab वाली, इधर वाली साइड अगर लाके माइनस कर दे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा ही हम इसमें करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ए बी की जगह हमने अल्फा बीटा यूज किया है, क्लियर। अब यहाँ पे ये चीज क्या है बच्चों, सम ऑफ जीरोस,
और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए होते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए। वैल्यूज देख लेते हैं, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 5 है, तो -5 अपॉन में ए की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 5, ठीक है। +2 इंटू सी, कॉन्स्टेंट टर्म 1 है और ए की वैल्यू क्या है, 5, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये 5 से 5 कैंसल, -1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर का मीन्स 1 ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा। और यहाँ पे 2 1 जा 2 अपॉन में 5, ठीक है, +2/5 एलसीएम लेंगे 5, तो ये 5 1 जा 5 +2, ठीक है। तो ये 7/5 है, जो इसका आंसर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर क्या आ गया, 7/5। अब हमने एक वैल्यू और पता करनी है, अल्फा की पावर -1 और बीटा की पावर -1। ये कैसे करेंगे, देखिए, ये भी बिल्कुल इजी सा है। अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव करने के लिए हम बेस का क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल। तो ये 1/अल्फा हो जाएगा। पावर 1 है इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है। और बीटा का भी हम बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि पावर है जो माइनस में है, तो ये 1/बीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अल्फा बीटा क्या ले लिया, एलसीएम, ठीक है। तो ये बीटा और प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा। ये अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। तो ये चीज क्या होगी, सम ऑफ जीरोस, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो बी इस केस में क्या है, 5, ठीक है। और ए क्या है, ये भी 5 है, ठीक है। अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में सी क्या है, कांस्टेंट टर्म 1 है, और ए क्या है हमारे पास 5। ए मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, क्योंकि ये डबल ओवर है, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/5 है तो 5/1 कर दिया। तो हमारे पास इस वैल्यू का क्या आंसर आ गया, अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 का आंसर हमारे पास आ गया 5। क्लियर, क्लियर, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस टाइप में भी पुट किया जा सकता है, या फिर सिंपली ऐसे भी वैल्यू पूछी जा सकती है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्लियर फ्रेंड्स, सिक्स्थ क्वेश्चन रहेगा, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 एंड -3, देन द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमें दो जीरोस गिवन है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए, जो सम ऑफ जीरोस होते हैं किसके इक्वल होते हैं, -b अपॉन ए के, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 जीरोस 2 है और एक क्या है, -3, ठीक है। माइनस का साइन, b की वैल्यू मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स a+1 है, ठीक है, a+1 अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सॉरी अपॉन में ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 रहेगा। क्लियर, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे -3 में से प्लस माइनस -3 हो गया, -3 में +2 करेंगे तो -1 इक्वल टू -a+1, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस से -1, ये वाला +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं हमारे पास, सी अपॉन ए। तो यहाँ पे 2 जीरोस, एक तो 2 है और एक क्या है, -3, ठीक है। तो ये -6 आ गया। इधर c मीन्स कांस्टेंट टर्म b है, और a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मीन्स b अपॉन 1 आ गया। तो मीन्स b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -6, और a की वैल्यू क्या आ गई इस केस में, 0 आ गई। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप का है। 2 जीरोस आपको गिवन है, ठीक है, 2 एंड 1/2, और हमें यहाँ पे p की और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। p की और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सेम ही टाइप से करेंगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b अपॉन ए। तो जीरोस क्या है आपके पास, इस बार 2 है और 1/2 है, ठीक है। माइनस b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे -5 हो गया। a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज गिवन p, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ गया, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 इक्वल टू -5 अपॉन p। तो ये 5 अपॉन t जो है 2 हो गया, इक्वल टू -5 अपॉन p।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 5p और ये माइनस का 10 हो जाएगा। ये 5 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 5 टू जा 10, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2। ठीक है, r की ओर फाइंड आउट कर लेते हैं। r जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, c अपॉन a के। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो जीरोस हैं वो 2 इंटू 1/2 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कांस्टेंट टर्म r है और जो a की वैल्यू है, a यहाँ पे p है। ठीक है ना, a का मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अभी अभी हम p की वैल्यू क्या कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पे -2 फिल कर लेते हैं। क्लियर, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास, -2 आ जाएगी। क्लियर। 8th क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 2। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2 है तो हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, c अपॉन a के। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है 2, c की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे -7। c मीन्स कांस्टेंट टर्म, a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और वो हमारे पास क्या है यहाँ पे k है। तो यहाँ पे k इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये 2k हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में -7, और यहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -7/2। ठीक है, इसके अलावा ग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, हमसे जीरो पूछी जाएंगी कि इस जो है ग्राफ में बताइए जीरोस कितनी है। तो जितनी बार जो ग्राफ है वो जो लाइन है, कर्व है, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है हमारे पास, और जो ये वर्टिकल लाइन होती है ये क्या होती है, वाई एक्सिस। ठीक है, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस उसमें होंगी। जैसे इस एग्जांपल में एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट कर रही है, तो यहाँ पे 3 जीरोस है। मान लीजिए ये ग्राफ आपका ऐसे आ जाता है, तो यहाँ पे नो जीरो है क्योंकि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही, वाई एक्सिस को कट कर रही है। उसे नहीं देखना हमें, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगी। क्लियर, इस टाइप का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है। और आपको ये भी बता चुकी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि उसकी डिग्री 2 है तो ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस होंगी, क्यूबिक की 3 होंगी, बाई क्वाड्रेटिक की एटमोस्ट जीरोस 4 होंगी। ठीक है, मीन्स जितनी जिसकी डिग्री होती है जिस पॉलिनोमियल की, उतनी ही उसकी जीरोस हो सकती हैं। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे इस टाइप के आप थोड़े से क्वेश्चन है और कर लेना। ठीक है, और इनकी भी प्रैक्टिस कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और मेरी तरफ से एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छा पेपर है जो करके आओ। थैंक यू।